हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं, और फिर एक स्टॉक हम देखेंगे जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और फिर एक आध स्टॉक देखेंगे जिसमें इंट्राडे में या तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में या तो बहुत ही शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए आप उसको ध्यान में रख सकते हो। तो अब हम पहले देखते हैं निफ्टी को। और हमने बात की थी कि 20 और 50 ईएमए के बीच में वो फंस गया था और 2 दिन उसने निकाले, एंड देन देयर वाज ए सडन गैप अप। तो और बहुत ही अच्छा ये गैप उसने होल्ड किया है यहाँ पर 20 ईएमए के ऊपर। और एलियट वेव का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पर करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टर्मिनेट हो सकता है। और आप देखिए कि एग्जैक्टली 10,800 के आसपास ही करेक्शन टर्मिनेट हुआ है और निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है। तो अब क्या है कि मार्केट में एक ऊपर की ओर से एक नीचे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आया, और सिमिलरली नीचे भी उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक कर दिया है। तो क्या है कि एक बैलेंस थोड़ा बन गया है। तो मे भी शायद निफ्टी क्या है कि थोड़े दिन के लिए एक साइडवेज मूव कर सकता है। अब हम 15 मिनट में जाके उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज थी जो हम देख रहे हैं डेली में कि 20 और 50 एमए के बीच में वो फंसा हुआ था, और फिर ये गैप अप के बाद भी क्या है कि एक रेंज में स्टक हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि नियर टर्म में ऐसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पर जो आप देख सकते हो 11,500 और 11,540 के अराउंड एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस हम जिसको बोल सकते हैं। तो मे भी शायद वहाँ जाने का ट्राई करें, या तो फिर एक रेंज में मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ एक डायरेक्शनल मूव आ चुका है। सो मार्केट शायद हाईली स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। सो निफ्टी में अभी क्या है कि वेट एंड वॉच अप्रोच हमें रखना चाहिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपके साथ शेयर किया था एक ट्रेड, और हमने जो डिस्कस किया था कि स्विंग चेंज है और ये स्ट्रक्चर बुलिश ही लग रहा है। आप लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश लग रहा है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हमने यहाँ पर एंट्री ली थी। आप देखो, दिस इज़ नॉट हाउ वी मतलब पिक द बॉटम, ऐसा नहीं है, बट वेव प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या है कि यू कैन एनालाइज थिंक लॉजिकली, और वो पूरा लॉजिक मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हुई है। आप जाके वो ट्रेड को अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा सी वेव का ट्रेड है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। और यहाँ पर भी देखो एक ब्रेकआउट जो दिया है वो मैंने आपके साथ रिसेंटली ही ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, एक रेजिस्टेंस के आसपास जाके मार्केट फिर क्या है कि नीचे कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पर भी मैंने ट्रेड किया था और क्विकली अब हमें 100 या 150 पॉइंट का मूव मिला है। तो आप देखो कि हाउ पेशेंस पेज, ट्रेडिंग इज़ ए वेटिंग गेम, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और ये ट्रेड को पूरा मैंने जैसे बताया कि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देखोगे तो 1:10 ट्रेड है यूजिंग वेव प्रिंसिपल। मतलब आपका रिस्क था 100-150 पॉइंट का, और एक 1000 पॉइंट का मूव आया है, दैट इज़ फ्रॉम 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ करके भी 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में कैप्चर करना, दिस इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली। अब हम उसका डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो चीज़ें हमें और क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, दैट वाज 50 ईएमए, और 50 ईएमए को लॉस्ट किया था और RSI 40 के बिलो चली गई थी। उसी टाइम पे मैंने आप सबको वार्न किया था, और कॉन्स्टेंटली आई वाज वार्निंग फ्रॉम हियर कि बैंक निफ्टी में अभी बाय करके काम करना, दैट इज़ इंजरियस टू वेल्थ। और उसके बाद क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव ऑन द डाउन साइड आया, और बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 50 ईएमए को काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसने ब्रीच किया। बट फिर भी बेयर्स क्या है कि उसको ज़्यादा देर तक नीचे होल्ड कर नहीं पाए, और लास्ट सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, और 20 और 50 ईएमए दोनों के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक है। तो सिमिलरली निफ्टी में जैसे हमने देखा कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आ गया, बैंक निफ्टी में भी क्या है कि विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम नीचे
एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर दिया, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आ गया है। तो बैंक निफ्टी भी क्या है कि थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकता है एक रेंज में, उसमें भी कोई नियर टर्म में ऐसा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट दैट इज़ अराउंड 22,500। तो 22,500 के आसपास जाके फिर मार्केट कैसे बिहेव करता है दैट वी विल हैव टू सी, और उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्शनल मूव दोनों साइड आ गया है तो अब चेज़ करने का कोई मतलब है नहीं। अब दोनों बुल्स एंड बेयर्स विल फाइट एक डायरेक्शन के लिए, और फिर जिस दिशा में जो पार्टी विन होगी उसके साथ हम ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। सो दिस इज़ द ब्रॉड प्लानिंग टू ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब हम देखते हैं एक स्टॉक जिसमें शॉर्ट टर्म में या तो एक स्विंग के लिए आप देख सकते हो, दैट इज़ मैरिको। तो मैरिको का ये 15 मिनट का चार्ट आप देखो, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव है और काफ़ी लंबे टाइम से रेंज में फंसा हुआ है। उसको हम पहले डेली में जाके भी हमें देखना है। तो आप देखो कि वो 20 और 50 EMA जो है उसके आसपास ही फ्लर्ट कर रहा है कई दिनों से। तो उसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शनल मूव देने की तैयारी में है, और डायरेक्शनल मूव कहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है ये मूव देख के ऊपर की साइड में, बिकॉज एक असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड, ये हम स्पाइक पकड़े तो दैट इज़ अराउंड 366.35। तो 367 को अगर इसने क्रॉस किया तो एक यहाँ पर लेवल है दैट इज़ 371, फिर क्या है कि 377। तो हम कहें कि 367 को उसने क्रॉस किया तो एक डायरेक्शनल मूव उसमें इंट्राडे में अच्छा बन सकता है। इंट्राडे में नहीं बना तो फिर क्या है कि आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा के चल सकते हो 360 के आसपास। यू कैन एक्सपेक्ट 377, 380, 385 के आसपास भी जा सकता है। और यहाँ पर ये चार्ट देख के एक एलियट व्यू की बहुत ही अच्छी पैटर्न भी इसमें दिख रही है, लग रहा है दिस इज़ ABC करेक्शन, और दिस लुक्स लाइक ए सेटअप 1 बाय हमारा। तो डिटेल में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं पोस्ट करने का ट्राई करूँगा, बट ये स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है और 15 मिनट में एक बहुत ही अच्छी पैटर्न है। तो यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया तो एक डायरेक्शनल मूव आपको इंट्राडे में या तो 1-2 दिन में अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो फॉर इंट्राडे या तो फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग। अब मैं आपके साथ एक स्टॉक जो शेयर करूँगा दैट इज़ फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ब्रॉडली हम कहें तो मीडियम टर्म के लिए आप उसको प्रीफर करो, और वो है IEX। और ये स्टॉक मैंने, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी मैंने आप सबको बताया था। हमारा जो टेलीग्राम का इंट्राडे ग्रुप है उसमें भी मैंने बताया था कि IEX इज़ लुकिंग रियली गुड। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। IEX में आप देखिए यहाँ पर कि ये एक रेंज थी, दिस इज़ द रेंज। इसको हम ब्लैक कर देते हैं पहले, और ये रेंज से निकल के एक अच्छा ब्रेकआउट उसने दिया था, और फिर मार्केट में करेक्शन आया तो वापस यहीं से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। दैट मीन्स कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। RSI यहाँ पर 59 के आसपास है डेली में, और ये लेवल दैट इज़ अराउंड 219। अगर 219 या तो हम कहें कि 220 को उसने क्रॉस किया तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें बन सकता है, बिकॉज आप उसका वीकली स्ट्रक्चर भी देखोगे तो वीकली स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग रियली हॉट। आप देखिए यहाँ पर कि एक जो बोलते हैं कि मेजर ब्रेकआउट आप बोल सकते हो यहाँ पर वीकली में भी, राइट। वीकली में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। RSI इज़ अबव 60, और डेली में भी RSI क्या है कि अगर 60 के आसपास ये फ्लर्ट कर रही है, और एक 60 के ऊपर जब क्रॉस किया RSI ने और स्टॉक ने ये 220 के लेवल को भी क्रॉस किया तो एक मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा ये स्टॉक बन सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और इसमें आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के चल सकते हो दैट इज़ अराउंड 183। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।